जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है चंद्र मंगल के महालक्ष्मी योग को लेकर कि ये किन किन राशियों में बनता है, किन किन लगन कुंडलियों में ये इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है और किन लगन कुंडलियों में बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता। और जैसा कि आप जानते हैं, कल पहले नवरात्र से हमारे एडमिशन ओपन कल से हो चुके हैं। आप में से जो जातक एडमिशन लेना चाहे हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत देर से बहुत से लोग इस बारे में इंतज़ार कर रहे थे। तो उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अपना फॉर्म कलेक्ट करके हमें डिपॉजिट करवा दें ताकि आगे की कार्रवाई के बारे में आपको बताया जा सके। तो प्रिय दर्शकों, आज सिंह लगन की कुंडली में चंद्रमा और मंगल के महालक्ष्मी योग की बात करते हैं। सिंह लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि इस लगन कुंडली में पहले भाव में ही 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का मतलब हुआ ये सिंह राशि बनी, जिसके मालिक बने स्वयं सूर्य देवता। सूर्य देवता इस कुंडली की कंट्रोलिंग पावर संभालते हैं। सूरज देवता अपने मित्रों को, अपने शत्रुओं को अपने तरीके से डिपार्टमेंट्स बांधते हैं। सूरज देवता ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? सूरज देवता ने चंद्रमा देवता को 12वें घर का मालिक बनाया। 12वां घर हमारे व्यय का, 12वां घर विदेश सेटलमेंट का, 12वां घर अस्पताल के खर्चे का, जेल यात्रा का भी, 12वां घर पति पत्नी के पर्सनल टाइम का भी माना जाता है। तो 12वां घर इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मालिक सिंह लगन की कुंडली में चंद्रमा देवता को बनाया गया। और सूर्य देवता ने मंगल देव को क्या दिया? सूर्य देवता ने मंगल देव को चौथे भाव का मालिक बनाया। चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं, आपकी नेटिव लैंड, जिस जगह पर आप रहते हो, आपकी मातृभूमि का भी ये घर कहा जाता है। और मंगल देवता को चौथे भाव के साथ साथ नवम भाव का मालिक बनाया। नवम भाव आपके पिता का भाव, नवम भाव विदेश यात्रा का भाव, नवम भाव आपके धर्म को मानने का भाव, नवम भाव आपके भाग्य का भाव। तो 9वें भाव से हम ये सारी चीजें देखते हैं। अब प्रिय दर्शकों, बात ये समझने वाली आ गई इस कुंडली में, चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में जो 12वें भाव के मालिक हैं, इसकी वजह से वो इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह बन गए। और मंगल देवता जो कि चौथे भाव के मालिक हैं और नवम भाव के मालिक हैं, इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने। इस लगन कुंडली में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग कभी किसी कीमत पर किसी भी जातक का नहीं बनता है। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह कंसिडर किया जाता है। जब भी चंद्रमा देवता मंगल देवता के साथ बैठता है, उल्टा मंगल देव की अच्छाई को, अच्छे रिजल्ट्स में कमी लाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और वैसे भी चंद्रमा इस लगन कुंडली में 12वें भाव का मालिक होने की वजह से मंगल देवता के बिल्कुल उल्टा आ जाता है, और चंद्रमा का तत्व भी मंगल से बिल्कुल उल्टा माना जाता है। इस लगन की कुंडली में अगर दोनों की युति बनी होगी तो मंगल देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में कभी पूर्णता अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि उसके अच्छे फल को खराब करने में चंद्रमा देवता बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। प्रिय दर्शकों, किसी भी भाव में अगर चंद्र मंगल सिंह लगन की कुंडली में पड़े हों तो किसी भी जातक का किसी भी कीमत पर कदापि भी चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग नहीं बनेगा। इस लगन कुंडली में चंद्रमा मारक ग्रह है, जिसकी वजह से चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग कंसिडर ही नहीं किया जाता, क्योंकि चंद्रमा देवता आपके शरीर के ही मित्र तो हैं, लेकिन उनका तत्व ऐसा है कि आपके शरीर को ही खत्म करने की काबिलियत उनके अंदर है। चंद्रमा एक जल तत्व राशि है और सूर्य एक अग्नि तत्व राशि है। अगर चंद्रमा देवता का वॉल्यूम बढ़ गया, यानी डिग्री वाइज उनका बलाबल बढ़ गया, तो वो सूर्य देव को खत्म करने की काबिलियत रखते हैं। और अगर सूर्य देव का बलाबल बढ़ जाए तो वो चंद्रमा देवता की काबिलियत को खत्म करने की सक्षमता अपने अंदर अवश्य रखते हैं।
तो इस लगन कुंडली में चंद्रमा अति मारक ग्रह है, क्योंकि वो द्वादशेष है, यानी 12वें घर का मालिक है। तो इस लगन कुंडली में कभी किसी कीमत पर चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनता ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आप इस सब बातों को नोट करते चले जाइए, ताकि जब इसकी प्रतियोगिता हो तो आपको इसका उत्तर देने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। इस लगन की कुंडली में मेरी कोशिश हर लगन कुंडली में साथ रहती है कि आपको छोटी छोटी रत्नों की भी जानकारी देता रहूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी चीज़ें आके पूछते हैं कि सर बताइए ये लगन है तो मैं कौन सा स्टोन धारण करूं, कौन सा नहीं करूं, वो इस बारे में ज़रूर हमसे राय मांगते हैं। तो इस लगन कुंडली में साथ में नोट कर लीजिएगा प्रिय दर्शकों, कभी किसी भी जातक को किसी भी कीमत पर 12वें घर का मालिक चंद्रमा का स्टोन सुच्चा मोती नहीं पहनाया जाना चाहिए। वो सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाएगा। वो जातक का जीवन यापन मुश्किलों और कष्टों से भर देगा। अगर किसी ने ये सोच के पहना दिया कि चंद्रमा देवता का मोती पहनने से आपकी विदेश यात्रा होगी, तो ये बात बिल्कुल निराधार और गणना में नहीं आती। हो सकता है विदेश यात्रा 6 महीने बाद हो और जेल यात्रा और अस्पताल की यात्रा उससे पहले हो जाए। तो 12वें घर का मालिक इस सिंह लगन की कुंडली में किसी भी जातक को नहीं पहनाया जाता। ये सदैव वर्जित माना जाता है, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में हमें देखने को बहुत बड़ी गलतियां मिलती हैं। जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि इस विद्या को सही दिशा देना अति आवश्यक है, और आप में से पढ़े लिखे लोग जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक इसे सही दिशा नहीं मिल पाएगी। सिंह लगन की कुंडली वाला जातक नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा अग्रेसिव होता ही है। क्यों? क्योंकि सिंह लगन सबसे तेज राशि मानी जाती है। सूर्य का तप जिसकी बॉडी में आता है वो उसका अग्रेसिव होना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब ये छोटे बच्चे टीन एज में 2, 4, 5, 10 साल के बच्चे ज़्यादा अग्रेसिवनेस दिखाते हैं, तो वो अपने आप में ही या छोटे मोटे किसी आसपास से पूछकर, जिसको पूरी नॉलेज ना हो उनसे पूछकर बताते हैं कि जी हमारा बच्चा तो गुस्सा बहुत करता है, तो सबसे पहले उसको एक सुच्चा मोती रिकमेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर सिंह लगन के जातक को सुच्चा मोती रिकमेंड किया जाए या पहनाया जाए तो वो उस जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है, अस्पताल तक भी पहुंचा सकता है, जेल यात्रा तक भी पहुंचा सकता है। वो सदैव उसका जीवन यापन कष्टों से भरता ही मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा इस लगन कुंडली में मारक ग्रह है। वो कभी अच्छा फल नहीं देने वाला। हाँ, एक विपरीत राज्यों की अलग कंडीशन में वो अच्छा फल दे सकता है, लेकिन उस कंडीशन में भी मोती धारण करना जातक के लिए सदैव वर्जित माना जाता है। दूसरी बात दर्शकों, इस लगन कुंडली में मंगल देवता, जो कि आपकी कुंडली में चौथे भाव का मालिक सुखेश है और नवम भाव का मालिक भागेश है, इस लगन कुंडली में मंगल की दशा अंतरदशा सदैव आपको अच्छा फल देने में बाध्य होगी। अगर मंगल अच्छी जगह प्लेस्ड हुआ तो मूंगा रत्न आप अवश्य धारण कीजिए। लेकिन प्रिय दर्शकों, मूंगा रत्न धारण करने का एक नियम समझ लीजिए, मूंगा रत्न कभी चांदी में धारण नहीं किया जाता, वो सदैव वर्जित माना जाता है। जिसने भी चांदी में धारण किया हो मूंगा, स्वयं देख सकता है उसकी पेट में प्रॉब्लम आना स्वाभाविक बात है, उसकी आईसाइट में प्रॉब्लम आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि चंद्रमा देवता जल है और मंगल अग्नि है। आप जल और अग्नि को अगर इकट्ठा करोगे तो वो सदैव आपको दिक्कत परेशानियां देता ही मिलेगा। मंगल देवता का रत्न मूंगा आप तांबे में धारण कर सकते हैं। मंगल देवता का रत्न मूंगा पीतल में, स्वर्ण में भी धारण किया जा सकता है, इसको पंच धातु में भी धारण किया जा सकता है, लेकिन चांदी में धारण करना सदैव मंगल देवता का रत्न हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है, जो आपके टोटल रिजल्ट्स नेगेटिव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है अगर चांदी में धारण किया गया हो तो प्रिय दर्शकों, ये बात नोट कर लीजिए कि सिंह लगन की कुंडली में चंद्रमा 12वें घर का मालिक है, मंगल देवता चौथे और नवम घर के मालिक हैं। तो मंगल इस लगन कुंडली में योग कारक बने, वो अगर अच्छी जगह प्लेस्ड होंगे तो अपनी दशा अंतर दशा में सदैव अच्छा फल देंगे।
चंद्रमा देवता इस कुंडली के मारक ग्रह हैं। 6, 8, 12 में पड़े हुए चंद्रमा देवता अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में आए तो अच्छा फल दे सकते हैं, अन्यथा चंद्रमा देवता कहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए तो सदैव जातक का जीवन यापन अपनी दशांतर दशा में मुश्किलों से भरते ही मिलेंगे, क्योंकि मारक ग्रह है और मारक ग्रह अपना मार्कित्व कभी नहीं छोड़ता। एक और बात प्रिय दर्शकों, मैं बहुत पहले से ही आपको समझाता आया हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह डिग्री वाइज बलाबल में कमजोर होगा तो आपको उस बात का नुकसान होगा, क्योंकि योग कारक ग्रह अगर डिग्री वाइज बलाबल में कम होगा तो उसकी अच्छाई यानी शुभता के नतीजे देने में कमी आ जाएगी। अगर मारक ग्रह बलाबल में कम होगा वो कुंडली के लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उसके मार्कित्व में कमी आ जाएगी। ये एक मूल नियम है कुंडली को विवेचन करने के लिए। अगर इसे आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आप विवेचन करने के सही रास्ते पे चल पड़े हैं और आप सही ढंग से कुंडली को विवेचन अवश्य कर पाएंगे। शुभ ग्रह का वीक होना उसकी शुभता को कमजोर करता है, अशुभ ग्रह का वीक होना उसकी अशुभता को कमजोर करता है, जो कि कुंडली के लिए शुभ बन जाती है। अशुभता अगर कमजोर होगी तो कुंडली के लिए अच्छे हो जाएंगे, अशुभता कमजोर होगी तो अच्छे फल और ज्यादा अच्छा देने में बाध्य हो जाएंगे। यानी मारक ग्रह का निर्बल होना कुंडली के लिए शुभ माना जाता है। ये एक नियम है, इसे नोट कर लीजिए, सदैव स्मरण रखिएगा, तो ये आपको कैलकुलेशन करने में सहायक सदैव सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, मोती इस लगन कुंडली में कदापि किसी कीमत पर किसी जातक को नहीं धारण करवाया जाता। मंगल देवता अगर अच्छी जगह प्लेस्ड हो तो मंगल देवता का मूंगा रतन धारण अवश्य किया जा सकता है, जिससे उसके माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं से जुड़े हुए कार्य सदैव सिद्ध हों, और विदेश यात्रा भी अगर किसी की अटकी हो वो भी मंगल देवता करने में सदैव सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन की कुंडली में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग नहीं बनता है, क्योंकि मंगल योग कारक ग्रह बनता है, त्रिकोण और केंद्र का स्वामी बनता है, और चंद्रमा देवता 12वें घर का मालिक बनता है, वो एक मारक ग्रह है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। हर जातक से वैसे तो ये निवेदन है कि अपने नेल्स यानी हाथों के नाखून जो हैं वो काट के रखे जाएं, वो न बढ़ाए जाएं, वो अशुभता की निशानी होती है। लेकिन जिनकी कुंडलियों में राहु का बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव हो या राहु केतु की महादशा अंतरदशा चल रही हो, उनके लिए विशेष तौर पर इस बात का ध्यान उन्हें रखना चाहिए कि आपके हाथों के नेल्स नहीं बढ़ने चाहिए। ये राहु केतु शनि की अशुभता को बढ़ा करके आपकी बॉडी में दिक्कत परेशानियों की रेशो कई गुना बढ़ा देता है। इस बात को अगर स्मरण रखेंगे, नेल्स काट कर साफ रखेंगे, तो राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने का रास्ता आपको अवश्य मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन्स ओपन कर दी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हों वो हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म कलेक्ट कर लें और भर के हमें दे दें। ये इसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा। आप 5 से 8 बजे के बीच आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके विस्तृत रूप से इसकी कोई भी क्वेरी हो आपकी वो पूछ सकते हैं, ताकि आप सही मायने में इस दिशा से लाभ उठा सकें। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 25/11/2012 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर ज्योतिषों द्वारा किया जाएगा।